ॐ शान्तं शाश्वतं प्रमेनगं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेव्यमनीशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान्खिलान्तरात्मा भक्तिप्रियच रघुपुङ्गवं निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुनं ज्ञानिनां रगणयं सकलगुणनिधानं वारणाधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भाग 8। नमस्कार दोस्तों, इससे पहले की पूरी कथा सुनने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जाकर पूरी कथा को सुन सकते हैं। इससे पहले 7 भाग हम बना चुके हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आइए अब कथा सुनते हैं। पंचत्वारिशः सर्गः। देवताओं और दैत्यों द्वारा क्षीर समुद्र मंथन, भगवान रुद्र द्वारा हलाहल विष का पान, भगवान विष्णु के सहयोग से मंदराचल का पाताल से उद्धार और उसके द्वारा मंथन, धन्वंतरी, अप्सरा, वारुणी, उच्चश्रवा, कौस्तुभ तथा अमृत की उत्पत्ति और देवासुर संग्राम में दैत्यों का संहार। विश्वामित्र जी की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे मुनि से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की बड़ी उत्तम और अद्भुत कथा सुनाई। काम क्रोध आदि शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि, आपकी कही हुई इस संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई है। विश्वामित्र जी, लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए ही मेरी यह सारी रात बीती है। तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके। तब शत्रु दमन श्री रामचंद्र जी ने उनके पास जाकर कहा, मुने, यह पूजनीय रात्रि चली गई, सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्य सलीला त्रिपथगामिनी नदी गंगा जी के उस पार चलें। सदा पुण्य कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों की यह नाव उपस्थित है, इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई यह नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। महात्मा रघुनंदन का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों सहित श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। तत्पश्चात स्वयं भी उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहरकर विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे। तदनंतर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले मुनिवर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशालापुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र से पूछा, महामुने, आपका कल्याण हो। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है। इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। श्री राम का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। रघुनंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। इस देश में जो वृतांत घटित हुआ है उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। हे श्री राम, पहले सत्य युग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। पुरुष सिंह, उन महामना दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ
कि हम कैसे अजर अमर और निरोग हों। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन दोनों विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त कर लेंगे। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहां मंदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। अतः उस समय वहां अग्नि के समान दाहक हलाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ किया। यह देख देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राही त्राही की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देवेश्वर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। फिर वहां शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि भी उपस्थित हो गए। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, सुरश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रण्य हैं। प्रभो, अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। देवताओं का भय देखकर और विष्णु भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हलाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। रघुनंदन, तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथनी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पाताल में घुस गया। तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। महाभव, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं, विशेषतः देवताओं के अवलंबन तो आप ही हैं। आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठावें। यह सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कच्छप का रूप धारण किया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर वे श्री हरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े स्वयं भी समुद्र मंथन करने लगे। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेद में धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ में कमंडलू था। उनका नाम धन्वंतरी था। उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुई। नरश्रेष्ठ, मंथन करने से ही अप अर्थात जल में उसके रस से वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई, इसलिए अप्सरा कहलाईं। काकुत्स, उस सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी और जो उनकी परिचारिकाएं थी उनकी गणना नहीं की जा सकती। वे सब असंख्य थी। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहण न कर सके, इसलिए वे साधारणा मानी गई। रघुनंदन, तदनंतर वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी, प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। वीर श्री राम, दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनिद्य सुंदरी को ग्रहण कर लिया। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों को सुर संज्ञा हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्ल एवं आनंद मग्न हो गए। नरश्रेष्ठ, तदनंतर घोड़ों में उत्तम उच्चैश्रवा मणिरत्न कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। श्री राम, उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के कुल का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्र दिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए
वीर देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा, जो तीनों लोकों को मुंह में डालने वाला था। जब देवताओं और असुरों का वह सारा समूह क्षीण हो चला, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों ने दिति के पुत्रों का विशेष संहार किया। दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणों सहित समस्त लोकों का शासन करने लगे। षट्चत्वारिंशः सर्गः। पुत्रवध से दुखी दिति का कश्यप जी से इंद्रहंता पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से तप के लिए आज्ञा लेकर कुशपल्व में तप करना, इंद्र द्वारा उनकी परिचर्या तथा उन्हें अपवित्र अवस्था में पाकर इंद्र का उनके गर्भ के 7 टुकड़े कर डालना। अपने उन पुत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा दुख हुआ। वे अपने पति मरीच नंदन कश्यप के पास जाकर बोली, भगवान, आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला, अतः मैं दीर्घ काल की तपस्या से उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। मैं तपस्या करूँगी, आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और मेरे गर्भ में ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सब कुछ करने में समर्थ तथा इंद्र का वध करने वाला हो। उसकी यह बात सुनकर महातेजस्वी मरीच नंदन कश्यप ने उस परम दुखनी दिति को इस प्रकार उत्तर दिया, तपोधने, ऐसा ही हो, तुम शौचाचार का पालन करो, तुम्हारा भला हो। तुम ऐसे पुत्रों को जन्म दोगी जो युद्ध में इंद्र को मार सके। यदि पूरे 1 सहस्त्र वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रह सकोगी तो तुम ऐसे त्रिलोकीनाथ इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त कर लोगी। ऐसा कहकर महान तेजस्वी कश्यप ने दिति के शरीर पर हाथ फेरा, फिर उसका स्पर्श करके कहा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे तपस्या के लिए चले गए। नरश्रेष्ठ, उनके चले जाने पर दिति अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर कुशपल्व नामक तपोवन में आई और अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। पुरुष प्रवर श्री राम दिति के तपस्या करते समय सहस्त्रलोचन इंद्र विनय आदि उत्तम गुण संपत्ति से युक्त हो उनकी सेवा टहल करने लगे। सहस्त्राक्ष इंद्र अपनी मौसी दिति के लिए अग्नि, कुशा, काष्ठ, जल, फल, मूल तथा अन्य अभिलाषित वस्तुओं को ला ला कर देते थे। इंद्र मौसी की शारीरिक सेवाएं करते, उनके पैर दबाकर उनकी थकावट मिटाते तथा ऐसी ही अन्य आवश्यक सेवाओं द्वारा वे हर समय दिति की परिचर्या करते थे। रघुनंदन, जब सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने में कुल 10 वर्ष बाकी रह गए थे, तब एक दिन दिति ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्रलोचन इंद्र से कहा, बलवानों में श्रेष्ठ वीर, अब मेरी तपस्या में केवल 10 वर्ष और शेष रह गए हैं। तुम्हारा भला हो, 10 वर्ष बाद तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। बेटा, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी, वह जब तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा, उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी। तुम्हारे प्रति उसे वैर भाव से रहित तथा भ्रात स्नेह से युक्त बना दूंगी। फिर उस समय उसके साथ रहकर उसी के द्वारा की हुई त्रिभुवन विजय का सुख निश्चिंत होकर भोगना। सुरश्रेष्ठ, मेरे प्रार्थना करने पर तुम्हारे महात्मा पिता ने 1000 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया है। ऐसा कहकर दिति नींद से अचेत हो गई। उस समय सूर्य देव आकाश के मध्य भाग में आ गए थे। दोपहर का समय हो गया था। देवी दिति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी। सिर झुक गया और केश पैरों से जा लगे। इस प्रकार निद्रा अवस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा लिया। उन्होंने अपने केशों को पैरों पर डाल रखा था। सिर को टिकाने के लिए दोनों पैरों को ही आधार बना लिया था। यह देखकर दिति को अपवित्र हुई जान इंद्र हंसे और बड़े प्रसन्न हुए।
श्री राम फिर तो सतत सावधान रहने वाले इंद्र माता दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए और उसमें स्थित हुए गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर डाले। श्री राम उनके द्वारा 100 पर्वों वाले वज्र से विदीर्ण किए जाते समय वह गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगा। इससे दिति की निद्रा टूट गई, वे जागकर उठ बैठी। तब इंद्र ने उस रोते हुए गर्भ से कहा, भाई रो मत, रो मत। परंतु महातेजस्वी इंद्र ने रोते रहने पर भी उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस समय दिति ने कहा, इंद्र बच्चे को ना मारो, न मारो। माता के वचन का गौरव मानकर इंद्र सहसा उदर से बाहर निकल आए। फिर वज्र सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर दिति से कहा, देवी तुम्हारे सिर के बाल पैरों से जा लगे थे, इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी। यही छिद्र पाकर मैंने इस इंद्रहंता बालक के 7 टुकड़े कर डाले। इसलिए माँ तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। सप्तचत्वारिंश सर्गः। दिति का अपने पुत्रों को मरुदगण बनाकर देवलोक में रखने के लिए इंद्र से अनुरोध। इंद्र द्वारा उसकी स्वीकृति। दिति के तपोवन में ही इक्ष्वाकु पुत्र विशाल द्वारा विशाला नगरी का निर्माण तथा वहाँ के तात्कालीन राजा सुमति द्वारा विश्वामित्र मुनि का सत्कार। इंद्र द्वारा अपने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए जाने पर देवी दिति को बड़ा दुख हुआ। वे दुर्धर्ष वीर सहस्त्राक्ष इंद्र से अनुनय पूर्वक बोली, देवेश बलसूदन, मेरे ही अपराध से इस गर्भ के 7 टुकड़े हुए हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस गर्भ को नष्ट करने के निमित्त तुमने जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है, जैसे भी उसका परिणाम तुम्हारे और मेरे लिए सुखद हो जाए, वैसा उपाय मैं करना चाहती हूँ। मेरे गर्भ के वे 7 खंड 7 व्यक्ति होकर 7 मरुदगणों के स्थानों का पालन करने वाले हो जाएं। बेटा, ये मेरे दिव्य रूपधारी पुत्र मारुत नाम से प्रसिद्ध होकर आकाश में जो सुविख्यात 7 वात स्कंध हैं, उनमें विचरें। ऊपर जो 7 मरुत बताए गए हैं, वे 7 के गण हैं। इस प्रकार 49 मरुत समझने चाहिए। इनमें से जो प्रथम गण है वह ब्रह्मलोक में विचरे, दूसरा इंद्रलोक में तथा तीसरा महायशवी मरुदगण दिव्य वायु के नाम से विख्यात हो अंतरिक्ष में बहा करे। सुरश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शेष 4 पुत्रों के गण तुम्हारी आज्ञा से समयानुसार संपूर्ण दिशाओं में संचार करेंगे। तुम्हारे ही रखे हुए नाम से तुमने जो माँ रुदह कहकर उन्हें रोने से मना किया था, उसी माँ रुदह इस वाक्य से वे सब के सब मारुत कहलाएंगे। मारुत नाम से ही उनकी प्रसिद्धि होगी। दिति का वह वचन सुनकर बल दैत्य को मारने वाले सहस्त्राक्ष इंद्र ने हाथ जोड़कर यह बात कही, माँ तुम्हारा कल्याण हो। तुमने जैसा कहा है वह सब वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे ये पुत्र देव रूप होकर विचरेंगे। श्री राम उस तपोवन में ऐसा निश्चय करके वे दोनों माता पुत्र दिति और इंद्र कृतकृत्य हो स्वर्गलोक को चले गए, ऐसा हमने सुन रखा है। काकुत्स यही वह देश है जहाँ पूर्व काल में रहकर देवराज इंद्र ने तपय सिद्ध दिति की परिचर्या की थी। पुरुष सिंह पूर्व काल में महाराज इक्ष्वाकु के एक परम धर्मात्मा पुत्र थे, जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म अलम्बुशा के गर्भ से हुआ था। उन्होंने इस स्थान पर विशाला नामक पुरी बसाई थी। श्री राम विशाल के पुत्र का नाम था हेमचंद्र, जो बड़े बलवान थे। हेमचंद्र के पुत्र सुचंद्र नाम से विख्यात हुए। श्री राम सुचंद्र के पुत्र ध्रुमाश्व और ध्रुमाश्व के पुत्र संजय हुए। संजय के प्रतापी पुत्र श्रीमान सहदेव हुए। सहदेव के परम धर्मात्मा पुत्र का नाम कुशाश्व था। कुशाश्व के महातेजस्वी पुत्र प्रतापी सोमदत्त हुए और सोमदत्त के पुत्र काकुत्स नाम से विख्यात हुए। काकुत्स के महातेजस्वी पुत्र सुमति नाम से प्रसिद्ध हैं, जो परम कांतिमान एवं दुर्जय वीर हैं। वे ही इस समय इस पुरी में निवास करते हैं। महाराज इक्ष्वाकु के प्रसाद से विशाला के सभी नरेश दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी
और परम धार्मिक होते आए हैं। नरश्रेष्ठ, आज एक रात हम लोग यहीं सुखपूर्वक शयन करेंगे, फिर कल प्रातःकाल यहाँ से चलकर तुम मिथिला में राजा जनक का दर्शन करोगे। नरेशों में श्रेष्ठ महातेजस्वी, महायशस्वी तथा राजा सुमति विश्वामित्र को पुरी के समीप आया हुआ सुनकर उनकी अगवानी के लिए स्वयं आए। अपने पुरोहित और बंधु बांधवों के साथ राजा ने विश्वामित्र जी की उत्तम पूजा करके हाथ जोड़ उनका कुशल समाचार पूछा और उनसे इस प्रकार कहा, मुने, मैं धन्य हूँ, आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिया है। इस समय मुझसे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है। अष्टचत्वारिंशः सर्गः। राजा सुमिति से सत्कृत हो एक रात विशाला में रहकर मुनियों सहित श्री राम का मिथिलापुरी में पहुंचना और वहां सूने आश्रम के विषय में पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे अहिल्या को शाप प्राप्त होने की कथा सुनाना। वहां परस्पर समागम के समय एक दूसरे का कुशल मंगल पूछकर बातचीत के अंत में राजा सुमति ने महामुनि विश्वामित्र से कहा, ब्राह्मण, आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार देवताओं के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते हैं। इनकी चाल डाल हाथी और सिंह की गति के समान है। ये दोनों वीर सिंह और सांड के समान प्रतीत होते हैं। इनके बड़े बड़े नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। ये दोनों तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं। अपने सुंदर रूप के द्वारा दोनों अश्वनी कुमारों को लज्जित करते हैं तथा युवावस्था के निकट आ पहुँचे हैं। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो दो देव कुमार देवेच्छावश देवलोक से पृथ्वी पर आ गए हों। मुने, ये दोनों किसके पुत्र हैं और कैसे किस लिए यहाँ पैदल ही आए हैं? जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। शरीर की ऊंचाई, मनोभाव सूचक संकेत तथा चेष्टा में ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं? मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें सब वृतांत यथार्थ रूप से निवेदन किया। सिद्धाश्रम में निवास और राक्षसों का वध प्रसंग भी यथावत रूप से कह सुनाया। विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। सुमति से उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी कुमार वहां एक रात रहे और सवेरे उठकर मिथिला की ओर चल दिए। मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साधु साधु कहकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, भगवन, यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका था? श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुनकर प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया, रघुनंदन, पूर्व काल में यह जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोधपूर्वक इसे शाप दे दिया था, उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। तुम यथार्थ रूप से इसको सुनो। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। महायशस्वी राजपुत्र पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया था। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर जानकर शचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहाँ आए और अहिल्या से इस प्रकार बोले, सदा सावधान रहने वाली सुंदरी,
रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। रघुनंदन, महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज, इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभो, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर, महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। तब इंद्र ने अहिल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया। अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। श्री राम इस प्रकार अहिल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले, तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेगपूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। इतने में ही उन्होंने देखा, देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष में भरकर कहा, दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल अंडकोशों से रहित हो जाएगा। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्त्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया, दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। अपनी दुराचारिणी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। कथा अगले अंक में जारी रहेगी।